नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर एजुकेशन पॉइंट से एक नई वर्कशीट के साथ। वर्कशीट नंबर 28 क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट है बेटा ये। एंड दिस इज़ ऑफ डेट 13 सितंबर और दिस वर्कशीट इज़ रिलेटेड टू डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है आपका, तो उसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। अब देखो, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन इसमें मैं ज़रूरी नहीं समझता बताना। तो कहता है रिया, हाउ डज गूगल मैप टेल एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। एक क्वेश्चन उठ रहा है। गूगल मैप आपको देखो, आपको पता ही होता है कि जब दो जगह अगर आप डालते हैं, दो प्लेस डालते हैं, तो उनके बीच में क्या करता है, वो डिस्टेंस बता देता है। गूगल मैप यूजेज जीपीएस इन विच लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस इज टेकन एज इट्स कोऑर्डिनेट। किसी भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड से जो है उनका कोऑर्डिनेट्स, उनके पॉइंट्स निकाल लिए जाते हैं बेटा, और उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के यूज़ करके निकाल लिया जाता है। अब ये बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की, किस तरह से ये काम करते हैं। तो मैं आपको सिंपली आपको एक बात बता देता हूँ किस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला निकालता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या, लाइक दिस, इस तरह से। अगर आपका दिस इज एक, इसमें एक्स एक्सिस होता है बेटा, एक्स पॉजिटिव यहाँ और एक्स नेगेटिव इधर, वाई पॉजिटिव ऊपर और वाई नेगेटिव नीचे। तो ये अगर मान लो, अगर कोऑर्डिनेट में या कहीं पर भी आप देखिए, अगर इसमें कोई ना, हर पॉइंट में, टेक अ पॉइंट हियर, देख 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 जैसे आप ग्राफ बनाते हैं, आप देखिए तो इसके चार क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। इसमें आप देखिए एक्स तो नेगेटिव हो जाता है, वाई पॉजिटिव हो जाता है, और इसमें एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, और इसमें बेटा एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। मतलब ये हर 4 क्वाड्रेंट में पॉइंट कोई भी लेंगे तो हर पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। हर पॉइंट में देखिए, एक एक्स कोऑर्डिनेट बेटा, कोई भी जब पॉइंट होता है तो उसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। जैसे आप देखें, इसमें यहाँ पर बना रखा है आपको, ये हल्का सा चित्र आपको दे रखा है। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर तो देखिए कहीं पर भी लेंगे आप, ये पी है, एक पॉइंट हो गया, क्यू एक पॉइंट हो गया। अब आई एम नॉट गोइंग विद द डेरिवेशन, आप सिंपल समझ लीजिएगा। अगर इन दोनों के बीच में ये हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। तो हर पॉइंट में देखिए, पॉइंट अगर एक पॉइंट है पी और उसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x1 y1, और q के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और y2। ठीक है। अब पी क्यू का जो डिस्टेंस होगा, यानी पी और क्यू की डिस्टेंस, जहां पर भी कहीं भी कोऑर्डिनेट हो, इनका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसको आप उल्टा भी ले सकते हैं, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑर्डर आपको यहाँ x2 - x1 लोगे तो यहाँ y2 - y1 लेना पड़ेगा, यहाँ x1 - x2 करोगे तो यहाँ y1 - y2। क्योंकि आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, a - b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, b - a होल स्क्वायर। आप तो होशियार हैं, आपको सबको पता होगा, नहीं पता तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसलिए आप इनका ऑर्डर उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन सेम ऑर्डर फॉलो करना है आपको। ये क्या रहा फिर, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में, हर पॉइंट में 2 कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। इसको कहते हैं क्या, एब्सीसा। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सीसा, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं बेटे, ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है इसको, ऑर्डिनेट। हर पॉइंट में 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। चलिए, अब अगर कोई भी एक एक्सिस में अगर बात करें, देखिए अब आप समझिएगा इस चीज़ को, ये क्या है बेटा, ये एक्स एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस में कहीं पर भी पॉइंट लोगे, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, वहाँ पर वाई 0 होता है, यानी द पॉइंट इज x0। और ऐसे ही अगर वाई कोऑर्डिनेट में कहीं पर भी पॉइंट लेंगे तो वो क्या होगा, 0 y। अब समझना है, ये ओरिजिन होता है। अगर वाई एक्सिस पे कोई भी 2 पॉइंट है, इनका डिस्टेंस निकालना है आपने। जैसे ये क्या है बेटा, 3 और ये है 5। अगर एक ही साइड ये है तो 5 - 3 कर दीजिए, तो क्या डिस्टेंस आएगा, 2। अगर एक्स एक्सिस में एक इस तरफ है, दिस इज -3 से, और यहाँ पर माइनस ये है 2,
इन दोनों के बीच का एक्स एक्सिस में डिस्टेंस निकालना है, किसका, -3 0 एंड 2 0। तो ऐसे केस में आप दोनों डिस्टेंस को प्लस कर देंगे। अगर ये ओरिजिन के सेम साइड हैं तो माइनस करना है, और अगर दोनों अलग अलग साइड हैं तो ये क्या करना है, प्लस करना है। कब, जब किसी भी एक्सिस में अगर ये डिस्टेंस आपको निकालना हो तो। अब इस तरह से आपको ये भी समझा रखा है, इसमें लीना रिया एक कन्वर्सेशन दे रखी है बेटा, कोई इशू नहीं है, आपको समझाया गया। देखिए कि अगर 4 0 और 6 0, मैं फिर बता देता हूँ, 4 0 और 6 0 अगर बात करें, 1 दिस इज 1 2 3 4 5 6, एक पॉइंट ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। देखिए सेम साइड में है ना, 4 0 और 6 0। तो मैंने आपको कहा था अगर ओरिजिन यहाँ पर है, सेम साइड में है, तो 6 - 4 कर दीजिए, डिस्टेंस क्या आ जाएगा उनका, 2। और ऐसे ही वाई एक्सिस में आप निकालेंगे, 0 3 1 2 3 5 4 5 6 7 8, तो ये 8 है, 0 8, और ये है 0 3, तो से एक ही साइड है ना बेटा, 8 - 3 आपने कर दिया तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सिंपल कंसेप्ट है, इसमें बहुत बड़ा काम है ही नहीं बताने वाला, तो ये यू कैन फाइंड इट इजीली, है ना। फिर उसके बाद ये आपको यहाँ पर समझाया भी है इसने, ये लेकर क्या इस फिगर में आपको ये समझा रखा है इसको। अब आइए फिर बात करते हैं कि इसमें ये कुछ एक क्वेश्चन इसने करके दिखा रखा है, डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच में निकालना है, 3 2, एक पॉइंट है बेटा 3 2, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, 3 5। गॉट इट। अब बताइए बेटा, x1 ये, y1 ये, x2 ये और y2 ये, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 - x1 लिखा हुआ है, ये देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, 3 - 3 होल स्क्वायर। गॉट इट। ये पॉइंट क्या है बेटा, अच्छा -3 है ये, तो ये 3 माइनस ये वाला -3 है ना, आगे इसके आगे माइनस होगा, 3 + 3 हो जाएगा, और +5 - 2 होल स्क्वायर बेटा। तो क्या आया ये, दिस इज 6 स्क्वायर दैट इज 36, प्लस दिस इज 9, ये अब आपका क्या आ रहा है बेटा, √45। तो आप वैसे देखें तो 3 × 3 × 5, 3√5 हो जाएगा। ये तो था इसका एग्जाम्पल जो इसने कर रखा है आपको। अब देखिए हम करेंगे ट्राई यूर सेल्फ। क्या लिखा है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज x कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इज नोन एज उल्टा लिखा हुआ है बेटा। मैंने आपको बताया था ना, x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एंड y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। दूसरा है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस डिस्टेंस 4 यूनिट ऑन द लेफ्ट साइड। देखिए बेटा मैं बना देता हूँ यहाँ पर, यहाँ ये 1 2 3 4 यूनिट ऑन द लेफ्ट साइड, क्या डिस्टेंस का नाम होगा, दिस इज कॉल्ड -40 पॉइंट कहलाएगा ना, जबकि इसने क्या लिखा है, 0 4 और 0 लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अब उसके बाद क्या है, ये पेयर में आपको डिस्टेंस निकालने को कहा गया है। कौन कौन से पेयर हैं देखिए, ए देखिए बेटा, फर्स्ट में क्या लिख रखा है आपको, x1 y1 3 2 हो गया, और 6 6 हो गया बेटा, x2 - ये डिस्टेंस फॉर्मूला यहीं से कॉपी कर लेते हैं, लगाइए ज़रा, 6 - 3 होल स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या बेटा, 6 - 2 होल स्क्वायर। तो देखिए ये 3 आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 स्क्वायर हो गया 9, प्लस 4 स्क्वायर हो गया 16, √25 दैट इज कॉल्ड 5। ए पार्ट का आंसर आपका क्या हुआ, 3 3 3 2 एंड 6 6 का आंसर हो गया बेटा 5 डिस्टेंस जो है। दूसरा है आपका देखिए, क्या है दूसरा पॉइंट आपका, 0 0 एंड 6 1। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, x2 - x1, 6 - 0 ही होगा बेटा, और दूसरा प्लस 6 - 0 होल स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा 1 - 0 होल स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर कितना होता है, 36 प्लस 1 स्क्वायर, क्या हुआ आपका 36 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √37। इसको तो आप सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। ओके, अब सी में क्या दे रखा है देखिए, सी में है -6 0 एंड और 4 0। देखिए बेटा यही सेम फॉर्मूला, x2 - x1 हमने लगाया, x2 क्या है फिर बताइए, 4
प्लस 6 हो जाएगा, -6 है ना बेटा x1, तो 4 + 6 होल स्क्वायर प्लस दूसरा क्या हो जाएगा 0 -0 होल स्क्वायर। 4 + 6 10 होता है, 10 का स्क्वायर हो गया √, 10 का स्क्वायर हो गया 100, √100 दैट इज इक्वल टू 10। सी पार्ट का डिस्टेंस क्या आया बेटा 10 आया। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है आपको, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई, वैल्यूज ऑफ वाई फॉर द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। देखिए बिल्कुल सिंपल, पी के कोऑर्डिनेट आप देखेंगे और क्यू के कोऑर्डिनेट देखेंगे आप, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके, पी आपका है 2 and -3, क्यू आपका क्या है देखिए ये पी है और क्यू है आपका 10y, 10y, और इन दोनों का डिस्टेंस किसके बराबर है, ये क्यू है, डिस्टेंस दे रखा है 10, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए ज़रा, 10 - 2 होल स्क्वायर, समझिएगा ध्यान से, प्लस y2 की जगह है बेटा y और y1 की जगह -3, तो माइनस करो प्लस करोगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 10। अगर यहाँ स्क्वायर करूँ 10 - 2 हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y² प्लस 6y प्लस 9 और इक्वल टू हो जाएगा बेटा ये 10 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे इसको। थोड़ा मैंने इसका अंडर हटाने के लिए स्क्वायर दोनों तरफ कर दिया। अब देखिए y² प्लस 6y प्लस 9, ये 6y प्लस 9 64 प्लस 9 73 होता है, अगर 100 में से माइनस कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी बेटा y² प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया ना आपका। फैक्टर क्या बनते हैं 9 3 जा 27, 9 में से 3 जाएगा 6 आ जाएगा, तो 9 प्लस का 9 और माइनस का 3 इसके फैक्टर बन गए बेटा। y की वैल्यू क्या बनी आपकी, फिर y आपका आ गया दिस इज -9 एंड y ऑल्सो इक्वल टू 3। कैसे बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, तो फैक्टर क्या आएंगे +9y - 3y, तो सॉल्व करके आएगा y की वैल्यू -9 या y इक्वल टू 3। ये छोटी सी वर्कशीट थी, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इस वर्कशीट में इतना ही, अगर समझ में आया होगा, अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अगर कोई कमी होगी तो उसको भी बताइएगा, ताकि अगली नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।